सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। सीपी में मोती सी, मंदिर में ज्योति सी, चंदन की खुशबू बसी है सांसों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। हिरनी सी चंचल है, तितली सी कोमल है, सोने के पंखों से आकाशों में। वो रहने वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। थक गए? हाँ, टाउन आना जाना। मीटिंग कैसी रही? गुड, वेरी गुड। मीटिंग में अकेले ही गए थे या और कोई भी साथ था? अकेले ही गया था। पर तुम क्यों पूछ रही हो? यूं ही। वैसे मीटिंग थी कहाँ? टाउन में, चर्च गेट में। बताया तो सही। आने जाने में कितना थक गए होगे ना? हाँ सलोनी, थकावट तो हो गई है। और टीना? टीना की बात कहाँ से आ गई? क्यों? टीना नहीं थी तुम्हारे साथ? एक बार कहा तो सही सलोनी, मैं अकेले गया था। अब तुम मुझसे झूठ भी बोलने लग गए हो। झूठ? कैसा झूठ? बस नितिन बस। मैंने खुद तुम दोनों को एक साथ दोपहर में देखा है। अब बोलो, ये भी मैं झूठ बोल रही हूँ? सलोनी, वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था घर आके। तो बस फोन पे तुम नाराज हो जाओगी, समझ नहीं पाओगी, इसलिए मैं नहीं समझूंगी। क्यों नहीं समझूंगी मैं? कब से मुझे बोले जा रहे हो कि बताने वाला हो, बताने वाला हो? कब बताने वाले थे? मैं तुम्हें सामने से पूछे जा रही हूँ और तुम मुझे झूठ पे झूठ बोल रहे हो। मैं सिर्फ तुम्हारे इस झगड़े से बचना चाहता था। ओह, तो तुम ये कहना चाहते कि मैं झगड़ा करती हूँ? अपने पाप छुपाने के लिए मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो। सलोनी! चिल्लाओ मत। एक तो तुम उस टीना के साथ ऐश करते फिरते हो और ऊपर से मुझे झूठ बोलते हो। मुझे तुम्हारी सोच पे भी शर्म आ रही है सलोनी। और मुझे तुम्हारी इन हरकतों पर। सलोनी प्लीज, प्लीज सलोनी, हमारे रिश्ते के बीच इस शक की दीवार को मत खड़ी होने दो। चाहे तुम झूठ की कितनी भी दीवारें खड़ी करो, मुझे कितना भी धोखा देते रहो, मुझे झूठ बोलने के लिए मजबूर तुम्हारे इसी शक ने किया था। हाय जीजी। क्या बात है जीजी, आपने अचानक हमें बुलवा लिया? अंदर तो आओ। हाय जीजू। कैसे हैं? हम ठीक है, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, बैठो बैठो। जीजू, क्या बात है जीजी? आप दोनों हमसे कोई जरूरी बात करना चाहते थे? कहिए ना जीजी। रानी, तुम्हारे और राज के बीच कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या?
आप ऐसा क्यों पूछ रही है जीजी? नहीं, मुझे ऐसा लगा इसलिए पूछ रही हूँ। प्लीज अपनी जीजी से कुछ मत छुपाना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताओ। प्रॉमिस करती हूँ कि मैं और पुनीत उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। प्लीज। देखो रानी, अगर तुम समझती हो तुम्हारी चुप्पी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम चुप रहोगी हमें कुछ पता नहीं चलेगा, ऐसा भी नहीं होगा। तुम नहीं भी बताओगी लेकिन हमें सब कुछ पता है। जीजी, आप चाहते कि राज? ऑफ कोर्स मैं सब जानता हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से राज को उस लड़की के साथ देखा है। रानी, तुम ये बात हमसे क्यों छुपा रही हो? देखो, आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। जब किसी पत्नी के साथ ऐसा होता है तो उस पर क्या गुजरती है। एक्चुअली राज और काम्या हमें पहले भी रेस्टोरेंट में मिले थे। तब राज ने उसे ये कहकर इंट्रोड्यूस किया था कि वो उसके कुलीग है, लेकिन आज तो हद ही खत्म कर दी। पुनीत ने खुद राज को होटल में काम्या के रूम से निकलते हुए देखा है। सोच भी नहीं सकती कि राज इस हद तक गिर जाएगा। जीजी प्लीज, हमारे राज के बारे में ऐसी कोई बात मत कहिए जिससे उनकी आत्मा को दुख हो। रानी, तुम किस आत्मा की बात कर रही हो? राज को जब मैंने उस लड़की के साथ देखा मुझसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको रोका मैंने, कितना कुछ कहा, कितना कुछ सुनाया, लेकिन वो तो कुछ बोला ही नहीं। ऐसा लग रहा था उसकी तो आत्मा ही मर गई। हमारे राज की आत्मा कभी नहीं मर सकती है। वो तो इतनी पवित्र है जो इंसान अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। वो हाँ? ये क्या कह रही हो रानी? तो क्या कह रही हो? हम समझे नहीं। हमारे राज मर चुके हैं। राज मर गया मतलब? रानी तुम क्या कह रही, हमें समझ में नहीं आ रहा। अगर ये राज नहीं है तो वो... ये राज नहीं है जीजू, ये उनका हम शक्ल है, प्रिंस चेत थापड़। चेत थापड़, राज का हमशक्ल? हाँ जीजू, हमारे राज तो अभी कब का इस दुनिया में अकेला छोड़ के बहुत दूर जा चुके हैं। उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया था। इन्हें मैं अपने घर पे ले आया, 2 दिन ये बेहोश रहे और जब होश आया तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि इनकी याद जा चुकी। करण, ये किसका घर है और तुम हमें यहाँ क्यों लेके आए हो?
राज, रानी, ये प्रिंस जे थापर है। हम बस इतना चाहते कि ये झूठ जो तुमने शुरू किया है इसे पापा की तबीयत ठीक होने तक जारी रखें। राज का एक्सीडेंट मेरे हाथों हुआ है। नहीं रानी, मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि सबको हमें ये बात बता दी। हाँ रानी, ऐसा करेंगे, मैं और पुनीत तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लेंगे। नहीं जीजी, अभी वक्त नहीं आया है। राज की मौत की खबर सुन के पापा की तबीयत कितनी बिगड़ गई थी। अब जब उन्हें असलियत का पता चलेगा तो हम नहीं जानते वो जी भी पाएंगे या नहीं। हमने तो कभी पूरे सपने में भी नहीं सोचा था कि हमें राज के बिना जीना पड़ेगा। लेकिन देखिए ना, उनके बिना हम सांस भी ले रहे हैं, जी भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। लेकिन ये सब हम अपने लिए नहीं कर रहे जीजू, हम सब अपने पापा के लिए कर रहे हैं। जैसे पापा की तबीयत ठीक होगी हम खुद सबको ये असलियत बता देंगे। खुद इस झूठ के साथ जी नहीं सकते जीजू, हमारा दम घुटता है। सबसे छोटी हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है रानी। दूसरों की खुशी की खातिर इतना दर्द, इतना दुख अपने अंदर ही छुपाए रखा। हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारे पापा जल्दी से ठीक हो जाए। भगवान से और कुछ भी नहीं मांगते।
सलोनी प्लीज, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। अभी हमें इस खूबसूरत बंधन में बंधे दिन ही कितने हुए हैं, और तुम अभी से इस बंधन को शक की आग में जला रही हो। सलोनी, तुम रानी भाभी की बात ही मान लो। ये किसी भी मजबूत रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी होती है। तुम क्यों हम दोनों के बीच में दूरियां बढ़ा रही हो? क्योंकि अब हम दोनों के बीच कोई तीसरा भी आ गया है नितिन। सलोनी, तुम क्यों हमेशा शक की नजर से देखती रहती हो? चलो ठीक है, खाना खा लो। हम अभी और इसी वक्त इस टॉपिक को खत्म करते हैं। ठीक है, मैं भी तो यही चाहती हूँ। तो क्यों ना हम इस प्रॉब्लम की जड़ को ही मिटा दें। तुम टीना से अपनी दोस्ती खत्म कर दो। सलोनी, फिर वही बात। ये तुम क्या कह रही हो? टीना मेरी कलीग है। पर हम दोनों के रिश्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना नितिन? सलोनी, बी रीजनेबल। क्यों तुम मेरे और टीना की दोस्ती को हमेशा गंदी नजर से देखती रहती हो? माना कि मैं तुम दोनों के रिश्ते को गंदे नजर से देख रही हूँ। अगर मुझे इस बात से प्रॉब्लम हो रही है तो तुम इस प्रॉब्लम को मिटा क्यों नहीं देते? सलोनी, तुम्हारा प्रॉब्लम शक है। मैं तुम्हारे शक को दूर करना चाहता हूँ। तुम मन में से उस शक को निकाल क्यों नहीं देती? ओह, तो तुम साफ साफ ये क्यों नहीं कह देते कि तुम उस टीना के बिना नहीं जी सकते? बीवी का क्या है, वो मरती है तुम्हारे। क्या बकवास कर रही हो तुम? सच्चाई तुम्हें बकवास क्यों लग रही है? फाइन, तुम्हें जो सोचना है सोचो। तुम्हें मुझ पर शक करना है शक करो, इल्जाम लगाना है इल्जाम लगाओ। आई डोंट केयर एनीमोर। हाँ, मैं तुम्हारी जिद और बेवकूफी की वजह से टीना के साथ दोस्ती नहीं तोड़ूंगा। और तुम्हारा शक तुम्हें मुबारक हो। राज बेटा, मैं तो तुझसे पूछना ही भूल गई, डॉक्टर ने क्या कहा जिनके बारे में? माँ, डॉक्टर ने पापा का चेकअप किया और कहा कि पापा की हालत पहले से बहुत अच्छी है। अरे होगी कैसे नहीं, तू इतनी सेवा जो करता है इनकी, फिर फल तो मिलना ही था। माँ, पापा फिर से अपने पैरों पे चल फिर सकें, फिर मैं अपनी सेवा को सफल मानूंगा। माँ, डॉक्टर ने कुछ नई दवाइयाँ दी हैं, कहा है कि हर 3 घंटे बाद देनी है। ठीक है बेटा, दे दूंगी। माँ, मैंने सोचा है कि मैं ये दवाई पापा को खुद अपने हाथों से दूंगा, इसलिए मैं यहाँ पापा के साथ सो जाता हूँ और आप। अरे नहीं राज, मैं दे दूंगी, मैं हूं ना। नहीं माँ, आप वहाँ रानी के साथ सो जाइए, मैं यहाँ पापा के पास सो जाता हूँ, और जब तक ये दवाई का कोर्स पूरा नहीं हो जाता आप वहाँ रानी के पास सो जाइए। राज, क्यों खामखा जिद करता है तू? हाँ, अब सारी रात अगर तू जागेगा तो ऑफिस जाने में तकलीफ होगी कि नहीं? माँ, आप प्लीज़ मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे भी पापा की सेवा करने का सुख ले लेने दीजिए। अब तुझे ना कैसे कहूं बेटा, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि अगर तुझ जैसी औलाद है तो हर माँ बाप के दिल से यही दुआ निकलेगी, तू हमेशा खुश रहे, ढेर सारी खुशियां दे भगवान तुझे, जीता रहे। अरे शालिनी, देखो ये बादाम तो ऐसे ही पड़े, तुमने टच भी नहीं किया। तुम्हें याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा?
तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपने बच्चे के बारे में भी सोचना है। थोड़ा सा खाओ तुम, ऐसे मत करो। मुझे तो पूरी रात नींद ही नहीं आई, बार बार रानी का ही ख्याल आ रहा था। मैं भी पूरी रात यही सोच रहा था। कितना मुश्किल होगा ना बेचारी के लिए, एक ही छत के नीचे उस इंसान के साथ रहना जिसने उसके पति को मारा है। नहीं शालिनी, ऐसा मत कहो। कम से कम उसे कातिल तो मत बनाओ। वो एक एक्सीडेंट है और एक्सीडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है। आजकल की दुनिया में जहां हर इंसान इतना पत्थर दिल बन चुका है, कम से कम वो इतना सेंसिटिव तो है कि खुद आगे आकर अपनी गलती मानता है और उसका प्रायश्चित भी कर रहा है। लेकिन पुनीत, रानी का और उसके परिवार का गुनहगार तो वही है ना। नहीं शालिनी, मैं उसे गुनहगार नहीं मानता। तुम खुद सोचो शालिनी, किसी ने उसे राज का एक्सीडेंट करते हुए देखा? नहीं। अगर वो चाहता तो ये बात छुपा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो खुद आगे आया और उसने अपनी गलती मानी। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं भी उसकी जगह पर होता तो ये सब नहीं कर सकता था। लेकिन पुनीत, अपनी आत्मा से कोई अपना गुनाह कैसे छुपा सकता है? यही तो मैं कह रहा हूं। दैट इज एग्जैक्टली माई पॉइंट। तुम नहीं समझी। उसने जो कोमल के लिए किया या राज के पेरेंट्स के लिए कर रहा है, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। अपने ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर वो राज की जिंदगी जी रहा है। क्यों? क्योंकि वो उसके परिवार की मुसीबतों और उनकी जरूरतों के बारे में समझता है और उसे पूरी भी करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे बात बताओ, अगर रानी तुम्हें नहीं बताती तो तुम्हें अपने आप पता चल जाता कि वो राज नहीं प्रिंस है? शालिनी, एक बार मेरी नजरों से देखो और सोचो, फिर तुम्हें प्रिंस इतना बड़ा गुनहगार नहीं लगेगा। पुनीत जीजू, आप यहाँ? हाय प्रिंस। हाँ प्रिंस, मैं जान गया हूं कि तुम राज नहीं हो, इसलिए आज मैं यहाँ पर राज से नहीं, प्रिंस जे थापड़ से मिलने आया। कुछ भी कहने से पहले मैं तुमसे उस दिन के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुमसे उस दिन जो कुछ भी कहा वो राज समझ के कहा, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। आई एम वेरी वेरी सॉरी अबाउट दैट। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं और आपको मुझे डांटने का पूरा हक है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आप सबसे। जीजू, बिलीव मी, अगर मैंने राज की जगह ली तो सिर्फ इसलिए ताकि मैं अपने गुनाह का प्रायश्चित कर सकूं, वरना मेरी उस घर में, उस घर के लोगों की जिंदगी में क्या जगह है? कुछ नहीं। नहीं प्रिंस, ऐसा मत सोचो। कम से कम मैं तो तुम्हें गुनहगार नहीं समझता। जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ये सब कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा, इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे सबकी माफी मिल जाए। जीजू, क्या आप मुझे माफ करेंगे? प्रिंस, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल में इस वक्त बहुत बहुत बोझ है, और अगर मेरे ये कह देने से कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया, अगर वो बोझ हल्का होता है तो हाँ, तो समझ लो कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। थैंक्स जीजू। बस उस घर के लोग भी मुझे माफ कर दें
तो मेरे मन में जो बोझ है उससे मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तुम्हें माफी जरूर मिलेगी प्रिंस। तुमने राज बनकर उस घर के लिए जो किया है या जो कर रहे हो वो किसी प्रायश्चित से कहीं ज्यादा है। तुम देखना एक दिन उन लोगों के दिल में तुम्हारे लिए जगह जरूर होगी। वो लोग तुम्हें माफ जरूर करेंगे प्रिंस, जरूर। थैंक्स जीजू। हाय दीदी, आप? सलोनी है जी। दीदी कैसी हो सलोनी? ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? चाय पियोगी? हाँ, अगर तुम लोग पी रहे हो तो मैं भी पी लूंगी। दीदी मैं चलता हूँ। नाश्ता किया है तुमने, ऐसे ही जा रहे हो? ऑफिस में कुछ कर लूंगा। सलोनी, नितिन के लिए कुछ? मैं चलता हूँ। क्या हुआ सलोनी? बैठ। क्या बात है? घर में गुस्से के बादल क्यों छाए हुए हैं? क्या हुआ सलोनी? झगड़ा हुआ है तुम दोनों में? क्या हुआ? देखो, नई नई शादी हुई है, प्यार करने के दिन तुम उसे गुस्से और नाराजगी में बर्बाद कर रहे हो। क्या हुआ सलोनी, क्या हुआ? दीदी, नितिन का ऑफिस में किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। क्या अफेयर चल रहा है? ये क्या कह रही हो तुम? हाँ दीदी, मैंने खुद अपनी आंखों से दोनों को घूमते हुए देखा है। तुमने नितिन से बात की है इस बारे में? वो इस बात को मानता है? चोर कभी अपनी चोरी को मानेगा क्या दीदी? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? बहक तो नितिन गया है। सलोनी, जब वो कह रहा है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है तो तुम उसकी बात का विश्वास क्यों नहीं करती हो? सलोनी, नितिन ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। इसी गलतफहमी में तो मैं भी थी दीदी। सलोनी, तुम उस नितिन पे शक कर रही हो जिसने तुम्हें तुम्हारी सारी गलतियों के साथ स्वीकार किया था। पर इसका मतलब ये तो नहीं है। बस सलोनी, बस। तुम्हारे इस एटीट्यूड को देखकर तो मुझे अब डर लगने लगा है सलोनी। देखो, शक की दीमक मत लगने दो अपने और नितिन के इस रिश्ते को। सलोनी, मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकती हूँ। इस बात पे अमल करना तुम्हारा काम है। पति पत्नी के रिश्ते की एक गरिमा होती है, उसकी इज्जत करो। इस रिश्ते को तमाशा मत बनाना, वरना पछताना पड़ सकता है। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। शाम को जल्दी आने की कोशिश करूँगा। अरे बेटा, जल्दी क्या है ऑफिस जाने की? तुझे टाइम है अभी तो। इतने प्यार से नाश्ता बनाया, खा कर जा तू। मुझे भी नाश्ता मिलेगा? अरे नमस्ते अंकल। कोमल चीची, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तुम्हें खुशखबरी देना चाहती हूँ और राज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।
कैसी खुशखबरी जीजी? रानी, आज मैं आजाद हो गई हूँ। छूट गई हूँ उस झूठे और बोझिल रिश्ते से। उन्होंने मुझ पर जो भी इल्जाम लगाए थे, उसका एक भी दाग मुझ पर नहीं आया। आज मैं सर उठाकर और दिल में आत्मविश्वास भरकर अगर जी पा रही हूँ, तो वो सिर्फ राज की हिम्मत की वजह से है। वरना मैं तो लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान चुकी थी। रानी, अगर दिल पर झूठे रिश्तों का बोझ ना हो तो सांस लेना कितना आसान हो जाता है। थैंक यू राज। रानी, आज तुम्हारे राज ने मुझे फिर से जीना सिखा दिया। अब बताइए तलवार साहब, सब आ गए? यश जी, अब ये केस खत्म ही समझिए। आज ही उनके वकील का मैसेज आया है। हमने उनसे जो स्त्री धन और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात की थी, वो उन्हें स्वीकार है। 25 लाख रुपए कैश और कोमल की सारी ज्वेलरी आपको कल तक यहीं डिलीवर हो जाएगी। ये हुई ना बात, अब वो सही फैसला। थैंक यू तलवार साहब। लेकिन मुझे उनका पैसा नहीं चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों कह रही हो कोमल? मुझे बस अपना स्त्री धन चाहिए और मैं उनका सारा पैसा गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी में देना चाहती हूँ। बिल्कुल बेटा, अगर ये पैसा गर्ल्स एजुकेशन सोसाइटी में डोनेट करना चाहती है तो ऐसा ही होगा शालिनी। पापा, मैं एक और बात कहना चाहती हूँ। बोलो। मैं ना काम करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है, लेकिन अब मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। बिल्कुल बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हारे इस डिसीजन पर हम में से किसी को भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कम इन रानी। गुड मॉर्निंग। तुम जानती हो, मैं तो अब तुम्हें तुम्हारी नोक से भी पहचानने लगा हूं। आओ बैठो। ये हमने कोटेशन तैयार की, प्लीज चेक कर लीजिए और अपने कमेंट्स भी दे दीजिए। ठीक है, और कुछ? हमारे ऑफिस में रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट खाली है ना? हाँ, इनफैक्ट अभी मैंने पीआर डिपार्टमेंट से कहा है, वो लोग न्यूज़पेपर्स में एड्स दे देंगे, फिर देखते हैं हमें क्या रिस्पांस मिलता है। वैसे हमारी नज़र में एक कैंडिडेट है। अच्छा, कौन है? एक काम करो, अगर तुम उसे अच्छी तरह से पहचानती हो तो जस्ट गिव हिम द जॉब। नहीं करण, हम चाहते ये डिसीजन प्योरली तुम्हारा हो। ठीक है, मुझे बताओ तो सही कि वो काबिल कैंडिडेट है कौन? हमारी कोमल जीजी। हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि वो हमारी जीजी हैं, और हम ये भी नहीं चाहते कि तुम ऐसा समझो कि हम उनकी सिफारिश कर रहे हैं। रानी, आई नो यू, मैं जानता हूं तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। करण, हमारे हिसाब से वो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं। करण, हम चाहते हैं कि कोमल जीजी को ये जॉब उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी काबिलियत पर ही मिले। शी इज़ डन हर MBA एंड आई थिंक शी इज़ क्वाइट सूटेड फॉर द जॉब। लेकिन करण, अगर तुम उनका इंटरव्यू ले लोगे तो इससे उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी। ठीक है, मैं उनका इंटरव्यू ले लेता हूँ। कहाँ है तुम्हारी कोमल जीजी? बाहर इंतजार कर रही हैं, हम अभी बुला के लाते हैं। ठीक है।
जी कहिए। हाँ हाँ मैंने डिस्पैच कर दिए। या ओके सी आइए जीजी, ये करण है एंड ये कोमल जीजी हमारी जीजी। हेलो सर। हाय, कॉल मी करण। आओ बैठो। रानी तुम भी बैठो। सर ये एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट जॉब, लेकिन आई प्रॉमिस मैं पूरी मेहनत और लगन से काम करूंगी। आई एम श्योर। मिस कोमल मित्तल। Congratulations. थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन जीजी। रानी इन्हें गुप्ता जी से मिलवा दो। You can start from tomorrow. थैंक यू वेरी मच। All the best. थैंक यू। हेलो। सो नाइस। इतने दिनों बाद तुम्हारी आवाज़ सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। ओह हाय काम्या, कैसी हो? तुम्हारे बिना कैसी हो सकती हूँ मैं? क्या बात है काम्या? स्वीटहार्ट, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ। तुमने कहा था कि हम कुछ दिनों तक मिलेंगे नहीं, लेकिन तुमने ये तो नहीं कहा था कि हम आपस में बात भी नहीं करेंगे। ओह प्रिंस, आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू काम्या। और रियली पता है कितना अच्छा लगा ये सुनकर कि सिर्फ 8 दिन बाकी है। ये 4 दिन मैंने हर मिनट गिन गिन कर बिताए हैं। ऐसा लगता है कि दिन बीत ही नहीं रहे हैं। और 8 दिन, इन 8 दिनों बाद हमारे बीच और कोई नहीं होगा, सिर्फ हम होंगे और हमारा प्यार होगा। आई होप कि 8 दिन जल्दी बीत जाए। देखो प्रिंस, मैंने तुम्हारी बात मानी भी और निभाई भी। अब 8 दिनों बाद तुम्हें अपनी बात निभानी है। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। 8 दिनों बाद मेरा प्रिंस मेरे पास होगा। बस लगता है कि तुम अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो। नो प्रॉब्लम, यू कैरी ऑन विथ योर वर्क। मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूंगी। बाय स्वीटहार्ट, आई लव यू। शक की दीमक मत लगने दो अपने और नितिन के इस रिश्ते को। सलोनी, मैं तुम्हें सिर्फ समझा सकती हूँ। इस बात पे अमल करना तुम्हारा काम है। पति पत्नी के रिश्ते की एक गरिमा होती है, उसकी इज्जत करो। हाँ दीदी, मैं नितिन की नाराजगी दूर कर दूंगी। अगर मेरी बातों से बुरी लगी है तो अपनी अच्छी बातों से ही उसका दिल जीत लूंगी। मैं मनाऊंगी उसे।
हाँ नितिन, आज शाम को जब तुम घर वापस आओगे तो तुम्हें पूरा घर बदला हुआ नजर आएगा। चारों तरफ तुम्हें सिर्फ प्यार ही प्यार मिलेगा। इस घर में झगड़ा और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं पूरे घर को फूलों से सजा दूंगी। मैम पैसे। एक्सक्यूज मी मैम। यस। क्या आप प्लीज बता सकती है यहाँ से कपल गया है वो कौन सा कपल? वो उन्होंने एक चश्मा पहना था और उनके साथ एक वो। देखिए मैडम, यहाँ कोई ना कोई रोज ही आता जाता रहता है, हम किस किस पर ध्यान रखेंगे? मैम प्लीज आप इंक्वायर कीजिए ना। उनका नाम था नितिन और उनके साथ जो लेडी थी वो टीना। ये कैसा सवाल आप पूछ रही हैं मैडम? देखिए मैटरनिटी होम में यहाँ अकेले एक कपल क्या करने आएगा? सलोनी, ये फूल कौन लाया? मैं लाई हूँ तुम्हारे लिए। कंग्रेचुलेशंस, तुम बाप बनने वाले हो। क्या? मैं बाप? सलोनी, सलोनी कब पता चला ये न्यूज़? अरे इतने हैरान क्यों हो रहे हो? क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया या सिर्फ होने वाले बच्चे की माँ को बताया है? सलोनी, ये तुम क्या कह जा रही हो? तुम्हें तो आते वक्त एक मिठाई का डब्बा लेकर आना चाहिए था। तुम बाप जो बनने वाले हो। किसका बाप बनने वाला हूँ मैं? हाँ, क्या बोले जा रही हो तुम? टीना के बच्चे का। क्या? अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम। क्या मैटरनिटी होम में डॉक्टर के सामने भी ऐसी ही एक्टिंग की थी? इसी तरह हैरान हो गए थे? क्या बकवास कर रही हो तुम सलोनी? मैटरनिटी होम में अपने कलीग को बधाई देने गया था, उसके वाइफ ने डिलीवरी। बस करो नितिन, और कितना झूठ बोलोगे तुम? और किन किन लोगों को अपने इस झूठ में शामिल करोगे? सलोनी, तुम अपनी हद से ज्यादा बढ़ रही हो। ओह, मेरी हद बताने का तुम्हें पूरा हक है, और तुम जो अपनी हद पार करे उसका क्या? ये बच्चा तुम्हारे और टीना के रिलेशन का नतीजा है। तुम्हारा उस टीना के साथ नाजायज रिश्ता है। सलोनी! तुमने मुझ पर हाथ उठाया। एक तो रिश्ते में बेईमानी करते हो और मुझ पर हाथ उठाते हो। अब मैं तुम्हारे साथ एक पल नहीं रह सकती। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। हाँ, अब मैं तुम्हारे साथ एक मिनट भी नहीं रहूंगी। I want a divorce. अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का शौक नहीं है। लगता है माँ पापा को घुमाने लेके गई है। How was your day? अच्छा था।
बस काम के बीच में बार बार कोई फोन करके तंग कर रहा था। ओह, शायद वही जिसकी आपको बहुत याद आ रही थी। एनीवेज, मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेके आता हूँ। आप बहुत गर्मी से आई हैं ना? एक मिनट, बैठिए तो सही। बस 2 मिनट आप यूं ही हमारे सामने मुस्कुराते बैठ जाया करें, हमारी दिन भर की थकान दूर हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपके लिए कुछ ठंडा लेके आता हूँ। राज, हम तो बस आपकी यादों के सहारे जिंदा हैं। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख लेते हैं तो दिल को सुकून मिल जाता है। पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। आज हम घर में बिल्कुल अकेले हैं, आपके साथ दिल खोलकर आपसे बात करेंगे, आपकी भी बातें सुनेंगे। कैसे मन की बात कहूं मैं दुनिया की भाषाओं में। प्रेम कहां बनने वाला है शब्दों की सीमाओं में। और नहीं कुछ पास है मेरे, खुद को तुमको सौंप रहा हूं। साथ निभाऊंगा जीवन भर, यही संदेशा भेज रहा हूं। छोटे छोटे सपने मेरे, छोटी सी ही आशा है। मिलजुल कर हम सुख दुख बांटें, बस इतनी अभिलाषा है। तुम बिन सूना मन का आंगन, आकर इसे सजाओ तुम। घर संसार पुकारे तुमको, आकर इसे बसाओ तुम। रानी बेटा। माँ, आप लोग कब आए? हम आपके लिए चाय बना के लाते हैं। नहीं बेटा, 1 मिनट, मुझे कुछ बात करनी है। देख रानी बेटा, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तेरे दिल की हर बात को समझती हूँ। तुझे इसी बात की तकलीफ होती है ना कि राज को अभी तक कुछ याद नहीं आया। लेकिन मेरी एक बात मान बेटा, मेरे बच्चे की याददाश्त जरूर खो गई है, लेकिन वो रिश्ते निभाना नहीं भूला है बेटा। लेकिन बेटा तू देख लेना, मुझे अपने भगवान पर पूरा विश्वास है। एक दिन राज को तुझसे किए गए हर वादे, तुझसे की गई हर कसम याद आ जाएगी। तुझे तेरा पहले वाला राज जरूर मिल जाएगा वापस रानी। बस थोड़ा सा और वक्त चाहिए, भगवान पर भरोसा रख बेटा। तुझे तेरा पहले वाला राज जरूर मिलेगा रानी। नहीं रोते बेटा, मत रो, मत रो बेटा। तू देखना रानी, तेरा प्यार उसकी यादों को फिर से जिंदा कर देगा।
बच्चे इस तरह से हिम्मत नहीं हारते। भगवान पर विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। नितिन, तुमने मेरा विश्वास क्यों तोड़ दिया? क्यों तोड़ दिया तुमने मेरा विश्वास? नितिन, नितिन प्लीज, तुम दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। टीना, तुम दिल छोटा ना करने की बात कर रही हो। यहाँ तो दिल टूट गया है, अब क्या ठीक होगा? पता है, सलोनी को मुझ पर जरा भी विश्वास नहीं है। सब कुछ टूट गया टीना, सब कुछ। नितिन, बात इतनी बढ़ जाएगी, मैंने कभी भी नहीं की थी। हाँ टीना, दिमाग में अगर शक हो ना तो ऐसे गंदे ख्याल तो आएंगे ही ना। मैंने सिर्फ खुशियों भरी जिंदगी की तमन्ना की थी टीना। खुशियों की तमन्ना ही तो की थी तुमसे, पर तुमने तो अपनी खुशियां उस टीना के साथ। परेशान हो गया मैं उसके इल्जामों से। कभी कभी तो लगता है कि मैंने ये शादी करके गलती तो नहीं कर दी। नितिन प्लीज, ऐसी बातें मत करो, शांत हो जाओ नितिन। टीना, पता है, शक एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। सफाइयां दे देकर मैं अपनी ही नजरों में गिर गया हूं, अपनी ही नजरों में छोटा महसूस करता हूं अपने आप को। आजकल ऑफिस का वक्त जब खत्म होता है ना, मुझे घर जाने का बिल्कुल मन नहीं होता। डर लगा रहता है मन में कि घर जाके वही चिक चिक सुननी पड़ेगी मुझे। 1 बजने लगा है। नितिन अभी तक घर क्यों नहीं लौटा? मैं उसे फोन करके नहीं, मैं ही हमेशा उसे फोन क्यों करूं? जब उसे ही परवाह नहीं है कि हमारा रिश्ता टूटे या बचे, तो फिर मैं क्यों चिंता करूं? मैं ही क्यों हमेशा घुट कर जीऊं? मुझे नहीं जीना मुझे। I don't want to live anymore. नितिन, क्या कर रहे हो तुम? संभालो अपने आप को, यू गॉट मैड। क्या सपने देखे थे मैंने अपने जीवन साथी के। पता है टीना, मैं एक बहुत सीधा साधा इंसान हूं, और मेरे सपने भी सारे एकदम सीधे साधे हैं। मुझे ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, लेकिन अब सब कुछ बिखर गया, सब कुछ। I hate her, Tina. I hate her. ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये गलत हुआ। प्लीज नितिन, तुम सिर्फ अपने आप को दोष मत दो। जो भी हुआ उसमें तुम अकेले नहीं थे।
I'm also guilty. पता नहीं हम दोनों जज्बातों में कैसे। मैं क्या मुंह लेके सलोनी के सामने, कल तक वो मुझ पे शक करती थी और आज मैं वाकई में उसका गुनहगार हो गया। टीना, मैं तो सलोनी से आंख मिलाकर माफी भी नहीं मांग सकता। और टीना, तुमसे भी माफी। प्लीज नितिन, कुछ मत कहो। जो भी हुआ मैं उसे गलती समझकर भूल जाऊंगी। मैं अपना ट्रांसफर रिक्वेस्ट आज ही दे दूंगी। हम दोनों के बीच अचानक जो नजदीकियां बढ़ गई, उसके लिए यही अच्छा होगा कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। नितिन, तुम जाओ, तुम घर जाओ। सलोनी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। क्या करूं? आज तो संडे है, ऑफिस भी बंद होगा। कहाँ होगा नितिन? रात भर कहीं उस टीना के साथ ही तो नहीं? हाँ नितिन, कहाँ हो तुम? अरे भाभी जी, मैं नितिन नहीं, गुप्ता बोल रहा हूँ। नमस्ते गुप्ता जी। भाभी जी, मुझे आपसे एक शिकायत है। शिकायत मुझसे? जी हाँ, आप कल नितिन के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? आप आती तो रेनू और हमारी छोटी सी बच्ची से भी मिल लेती। हाँ, आप रेनू भाभी को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। ठीक है। नमस्ते भाभी जी। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? क्या हो गया है मुझे? मैं नितिन पर इतना शक क्यों करने लग गई हूँ? इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी गलती, नितिन को कितना बुरा लगा होगा। शायद इसलिए वो पूरी रात घर तक नहीं आया। अब जब नितिन घर आएगा तो मैं उससे माफी मांगूंगी। उससे कहूंगी कि मैं उस पर आइंदा कभी शक नहीं करूंगी, कभी नहीं। कहाँ हो तुम नितिन? कहाँ हो? सलोनी, मैं तुम्हारा सामना कैसे कर पाऊंगा? मेरी गलती तो माफी के काबिल भी नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा मुझसे दूर रहकर मत दो।
हॉस्पिटल की नहीं आए। आप कल नितिन के साथ हॉस्पिटल की नहीं आए। या सिर्फ होने वाले बच्चे की माँ को बताया? क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? आप कल नितिन के साथ हॉस्पिटल की नहीं आए। बकवास कर रही हो। But divorce. रेणु और हमारी छोटी सी बच्ची